2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। जब कॉलेज के स्टूडेंट अपना आंदोलन करते हैं फीस वृद्धि के खिलाफ, कह दिया जाता है कि ये छात्र नहीं है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों का संघर्ष है वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा भागीदारी वाला किसान आंदोलन है और सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। 27 सितंबर आज बेहद अहम है, खासकर किसानों के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है और बिहार में इसका असर देखने को मिला है। हम पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे डाक बंगला चौराहे का। आज भी जो समय है अभी लगभग कहें भारत बंदी ख़त्म हो गया है, सभी लोग चले गए हैं। एक सफल कार्यक्रम रहा भारत बंद का। हमारे साथ इस मौके पर बात करने के लिए पालीगंज से विधायक है संदीप सौरभ जी, जो कि माले के विधायक हैं। उनसे हम बात करेंगे इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के, किसान को लेकर के। और बिहार की में जो एपीएमसी एक्ट है नीतीश कुमार ने जो 2005 में लाया था, उसके बाद क्या किसान को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या उनको मैक्सिमम एमएसपी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा, तमाम सवालों को लेकर के। संदीप जी, आज जो भारत बंद का आयोजन किया गया था किसानों के द्वारा, ये कार्यक्रम सफल रहा या फिर कितना, आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसानों का संघर्ष पिछले 10 महीने से चल रहा है और किसी भी संघर्ष को उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वहाँ से हम नहीं देखते हैं कि सफल है कि नहीं सफल है। असल में वो जो मुद्दा है वो ज़मीन पे कितने लोगों ने अचीव किया, कितने लोग उसमें शामिल हुए। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों का संघर्ष है वो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा भागीदारी वाला किसान आंदोलन है और सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस लिहाज से किसान आंदोलन काफ़ी सफल है। बताइए कि 10 महीने होने चले हैं, 300 दिन आज हो गया है और लगातार किसान आंदोलनरत है। केंद्र सरकार कह रही कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही किसानों के द्वारा कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई बात नहीं की जा रही है और लगातार दोनों के बीच मतभेद भी है कि 3 कृषि कानून रद्द नहीं करना चाहती है केंद्र सरकार के, हम नहीं करेंगे, और तीनों पे अरे हुए हैं कि किसान चाह रहे हैं कि जल्दी से रद्द कराएं। देखिए, इसमें बात करने वाली बहुत बात नहीं है। इसमें बात क्या होगा, किसानों ने कह दिया कि ये तीनों कृषि कानून आप वापस ले लीजिए, कह दिया। अब सरकार को ये तय करना है कि उनको क्या करना है। सरकार ये कहती रहेगी कि सबका साथ सबका विकास, और ये करेगी कि हम किसानों का वोट ले लेंगे, किसानों का साथ ले लेंगे, लेकिन विकास जब होगा तो सिर्फ कॉरपोरेट का विकास करेंगे। तो ये दोनों को अब तय करना है। किसानों ने तय कर लिया है कि 10 महीने क्या 10 साल तक आंदोलन चलाना पड़े तो हम चलाएंगे, लेकिन अपनी ज़मीन को, अपनी खेती को, अपनी माँ को किसी भी हालत में अडानी और अंबानी के हाथों में नहीं सौंपेंगे। पूरे देश के अंदर जो निजीकरण है वो एक माने इतना आक्रामक तरीके से लागू हो रहा है। सड़कें बेच दी जा रही है, ट्रेन बेच दी जा रही है, रेलवे की पटरियाँ बेच दी गई है, एयरपोर्ट, सारा संस्थान सब प्राइवेट हो रहा है। और उसी बीच में जो एकमात्र चीज़ हमारा बचा हुआ था, खेती एक ऐसा माध्यम था जो किसानों के हाथ में था। खेती एकमात्र ऐसा जगह है जो पूरे लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के समय में देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक जिसने अपना योगदान दिया। देश की अर्थव्यवस्था -24 चला गया, लेकिन खेती जो था उसने पॉजिटिव +3 का अपना योगदान दिया और बहुत बड़ा योगदान होता है। अब उस एकमात्र जो रास्ता है लोगों के ज़िंदा रहने का, उसको भी आप अडानी और अंबानी को दे देंगे तो देश मतलब इस बार किसान आर पार के मूड में सरकार से। 2022 में चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान नहीं। अब बीते दिन रेणु देवी ने कहा था कि मजदूर है, उसको पैसे देकर के बुलाया जा रहा है, राजनीति कर रहे हैं किसान। अब भाजपा अपने रैलियों में पैसा दे करके लोगों को बुलाते बुलाते अब ये करने लगी है कि छात्र जब सड़क पर उतर करके अपने रोजगार की मांग करते हैं, वो कहते हैं ये छात्र नहीं है। किसान जब कृषि बिल के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, किसान संगठन उतरे हुए हैं। मेन बात तो ये है, अखिल भारतीय किसान महासभा किसानों का तो संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है। खुद सरकार इनको मान्यता दे चुकी है। तो सारे किसान संगठन उतरे हुए हैं, किसान खुद उतरे हुए हैं। तो उसके बाद ये तर्क कहाँ से आता है कि लोग किसान नहीं हैं। जब कॉलेज के स्टूडेंट अपना आंदोलन करते हैं फीस वृद्धि के खिलाफ, कह दिया जाता है कि ये छात्र नहीं है। तो ये असल में मुद्दों को दबाने के लिए जो मुद्दा की मांग उठाने वाले लोग हैं, उनका ही अस्तित्व को नकारने की कोशिश है। और ये बहुत ही सतही सोच है सरकार की। अगर ऐसा सरकार सोचती है तो वो किसान ही है। बार बार बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि किसानों के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं, किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, हमने कह दिया है, लेकिन लिखित तौर पे अभी तक नहीं आया है।
लेकिन बाकायदा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का जो ये प्रयास है कि एमएसपी दिया जाएगा, एमएसपी मिलेगा। मोदी सरकार का अगर प्रयास है तो एमएसपी को अनिवार्य करने का एक कानून वो क्यों नहीं लेके आती है? 2-2, 3-3 मिनट में, 6-6 मिनट में इस देश में बड़े बड़े कानून बना दिए गए हैं बिना किसी डिस्कशन के। तो एमएसपी का कानून सरकार क्यों नहीं बना रही है? असल में नीयत में खोट है। एमएसपी का अगर कानून बना देंगे और एमएसपी को लागत का अगर 1.5 गुना पे रख देंगे तो फिर समझिए कि इनका जो एजेंडा है कि खेती को अडानी और अंबानी के जेब में डाल देना है, तब वो एजेंडा कैसे पूरा होगा? इसलिए मुंह से भले कह रहे हैं कि एमएसपी तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कोशिश कर रहे हैं? बिहार के कितने किसानों को धान की फसल का एमएसपी मिला है? बहुत कम लोगों को मिला है। आज बिहार में लोगों को खाद की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि उसने उसका अपना निजीकरण कर रखा है। प्राइवेट जो खाद की कंपनियां हैं वो मुनाफाखोरी के चक्कर में है। तो देखिए, जहां मुनाफा सेंट्रलाइज हो जाएगा, केंद्रीकृत हो जाएगा, वहां पे बड़े मास का, बड़े जनमानस का नुकसान होना ही होना है। सरकार हर एरिया में मुनाफा को केंद्रीकृत करना चाहती है और जो नुकसान है उसका सामाजिकरण करना चाहती है। नुकसान हर कोई झेले। सरकार के अगर मंदी आ गया तो हर कोई झेले, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, हर किसी को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर फ़ायदा किसी को होना है तो वो 1 या 2 व्यक्ति को होना है। असल में संकट ये है कि देश को 4 लोग चला रहे हैं। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। ये संकट है देश का। मंडी कानून 2005 से बिहार में ख़त्म कर दिया गया था और इसके बाद अब किसान कह रहे हैं कि हमें मंडी कानून वापस चाहिए, मंडी कानून फिर से लाइए। आप विधानसभा में इसको लेकर के मांग उठाएंगे लगातार, जिस तरह से आप गरीब तबके की मांग उठाते रहते, किसान की जो तौर से हम लोगों ने इसको उठाया भी है, पहले भी उठाया है। जब 2006 में बिहार में सरकारी बाजार समितियों को जब सरकार ने ख़त्म किया तो उस समय ही भाकपा माले ने मजबूत आंदोलन करते हुए ये कहा था कि आप बिहार के समूचे किसानों को बिचौलियों के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। अगर सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएगी तो किसी को लगेगा तो औने पौने दाम पे किसानों से उसका अनाज खरीद लेगा, तो कोई कानून का मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमने विरोध तब भी किया था और आज भी बिहार के विधानसभा में भाकपा माले ने और तमाम महागठबंधन की पार्टियों ने इस बात को रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ भी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि मंडी कानून हम वापस करेंगे बिहार के किसानों को। और जो लगातार जिस तरह से भारत में किसान आंदोलनरत हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में खास करके आज भारत बंद बुलाया गया था पूरे भारत में, पटना में इसका डाक बंगले पर, चौराहे पर असर देखने को मिला। बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ट्रेन रोके गए, बसों का परिचालन बंद किया गया और बाजार को पूरी तरीके से ठप किया गया। कहा जा रहा है तमाम जो किसान संगठन नेता हैं उनके द्वारा कि भारत बंद आज सफल रहा। इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।